हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए। दोस्तों, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना काफ़ी कठिन होता है। दोस्तों, यह एक ऐसा रिश्ता है जो आपकी भावनाओं को बढ़ा सकता है। यह आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है। पर दोस्तों, यदि आप और आपका पार्टनर इस पर एक साथ काम करते हैं तो वह एक खुशहाल रिश्ता बन सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको वो 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो आप यदि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोस्तों, जब कभी आप और आपका पार्टनर एक दूसरे से दूर होते हैं तो आपके दिल में उनको खोने का एक डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि आप उनके साथ वो पल नहीं बिता पाते जो उनकी लाइफ के लिए कुछ खास होते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब किसी से प्यार करते हैं तो आप उनको अपना सब कुछ देना चाहते हैं, और जब आपका पार्टनर आपसे दूर होता है तो आप चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि दोस्तों, आप चाहते हैं कि जब भी आपका पार्टनर सैड हो, उदास हो, तो आप उनके पास रहें। पर दोस्तों, यहाँ आप एक बात समझिए, यदि आपका पार्टनर किसी कारण से आपसे दूर है तो आप उनसे बेशक प्यार करें, उनसे रोज बात करें, पर आप ये बात समझिए कि यह एक अपॉर्चुनिटी है। जो भी आपने अपनी लाइफ के लिए प्लान बनाए हुए हैं उनको पूरा करने का, उस पर काम करने का, तो आप उस वक्त को अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ ये जो सबसे ज़रूरी बात है कि यदि आप और आपका पार्टनर एक दूसरे से दूर रह रहे हैं तो आप अपनी दूरी की कोई एक्सपायरी डेट तय कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, जब किसी कार्य की अंतिम तिथि होती है या एक्सपायरी डेट होती है तो वह आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होती है और कुछ प्यारी सी यादें भी इकट्ठा होती हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर है जेलेसी। दोस्तों, आपके पार्टनर के कहीं और रहने के कारण वे अचानक अपनी नई लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। वो नए लोगों से मिलते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, तो आपको इनसिक्योर महसूस होने लगता है, आपको जेलसी होने लगती है और आपकी इमेजिनेशन गलत निष्कर्ष निकालना शुरू कर देती है। पर दोस्तों, यहाँ जो समझने वाली बात है वह यह है कि कई बार हमारा पार्टनर हमारे साथ अपने नए एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। वो अपनी एक्साइटमेंट को आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। लविंग समवन इज़ ऑल्सो अबाउट एस्टेब्लिशिंग अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट विद ईच अदर। दोस्तों, याद रखें कि किसी से प्यार करना भी एक दूसरे के साथ आपसी समझ और विश्वास को बनाए रखना है। दोस्तों, नंबर 3 पर है जजमेंट फॉर अदर्स। दोस्तों, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, इस सबकी अपनी अलग थिंकिंग है, या कैसा दिखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, दूसरों के लिए केवल यह एक विचार है, क्योंकि दोस्तों, बाहर से कोई भी रियलिटी के बारे में नहीं समझ सकता, आपके अनुभव को, आपके एक्सपीरियंस को नहीं समझ सकता है कि आपने अपने रिश्ते में क्या महसूस किया है। हर कोई नहीं समझ सकता कि आपके और आपके पार्टनर के बीच कैसा रिश्ता है, कैसी बॉन्डिंग है, कैसी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि दोस्तों, every relationship is different and it is important to focus your attention on what your relationship looks and feels like from the inside, not the outside। क्योंकि दोस्तों, जितना आप अपने रिश्ते को और अपने पार्टनर को समझते हैं कोई तीसरा नहीं समझ सकता है। तो दोस्तों, दूसरों की बातों में आप ना आए कि वो आपके रिश्ते को कैसे जज करते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने रिश्ते को कितनी गहराई से समझते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर है लैक ऑफ फोकस। दोस्तों, कई बार हमारे पार्टनर के साथ थोड़ी सी भी अनबन हो जाती है तो हम अपनी लाइफ को पॉज कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए उसमें पूर्ण विराम लगा देते हैं, या उनको बड़े बड़े मैसेजेस भेजने लगते हैं। हम उनके कॉल का वेट करने लगते हैं कि वो हमें जब कॉल करेंगे, हमसे सॉरी बोलेंगे, तब जाके हम अपने बात को आगे जारी रखेंगे।
दोस्तों यहाँ आप समझिए कि आपका पार्टनर आपसे दूर है किसी वजह से। यदि कभी कोई झगड़ा होता भी है तो उसे आप जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें। उसके साथ अच्छा कम्युनिकेशन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। और आपको यह भी याद रखना है कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में दूसरे व्यक्ति इसका ज़रूर लाभ उठाते हैं या लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, और ऐसी परिस्थिति में आप खुद को उनसे अलग देखने लगते हैं। दोस्तों मैं बस आपसे इतना कहूँगी कि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो जो इंतज़ार आपने और आपके पार्टनर ने एक दूसरे के लिए किया है या एक दूसरे से दूरी सही है, उसको सार्थक बनाएं। एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को कुछ भी बोलकर चोट ना पहुंचाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें। आप एक दूसरे की इंडिविजुअल जर्नी का हिस्सा बने, जितना सपोर्ट कर पाएँ उनको करें, ताकि जब आपके रास्ते एक हो या आपके रास्ते जुड़े तो आपके पास एक मजबूत नींव हो, एक मजबूत फाउंडेशन हो, ताकि जब आप कभी फ्यूचर में साथ रहें तो आप एक दूसरे को और अच्छा समझ पाएँ। और दोस्तों एक जो सबसे ज़रूरी बात, ऐसे पार्टनर या ऐसे कपल्स एक दूसरे के साथ अच्छे और बुरे वक्त में सरवाइव कर लेते हैं, वे एक दूसरे को और बेहतर समझ पाते हैं और अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में बदल देते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।